जो राइट साइड के ऑर्गन्स हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, जो लेफ्ट ऑर्गन है वो राइट साइड में होते हैं। हम इसको कहते हैं साइटस इन्वर्सस। इंडिया में पहली बार हुआ है और पूरे वर्ल्ड में ऐसी थर्ड सर्जरी है। उसके लिए मेरी उस टाइम बहुत ज़्यादा पोजीशन मतलब ख़राब ही थी, पैनक्रियाज में भी, लीवर में भी सारी स्वेलिंग थी मेरी, तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन थी। कहते हैं ना कि किसी भी काम को शिद्दत से किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। हमने अक्सर ये सुना है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, पर आज हमने ये देख भी लिया। आपको बता दें कि गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय कुमार कृपलानी ने इतिहास रच भारत का नाम रोशन किया है। डॉक्टर A.K. कृपलानी ने 46 वर्षीय एक मरीज की चुनौतीपूर्ण लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी की। इस सर्जरी को साइटस इन्वर्सस भी कहा जाता है। भारत में ये पहली और दुनिया में ये तीसरी सर्जरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर साइटस इन्वर्सस होता क्या है, ये कोई छोटी बीमारी है या बड़ी, इस सर्जरी में कितना पैसा लगता है और 46 वर्षीय महिला को हुआ क्या था। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर A.K. कृपलानी के पास। बहुत ही अनकॉमन, बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं साइटस इन्वर्सस, जिसमें जो पेट के ऑर्गन्स होते हैं वो उल्टे साइड में होते हैं। लेफ्ट साइड के ऑर्गन राइट साइड में होते हैं, राइट साइड के ऑर्गन लेफ्ट साइड में होते हैं। और इसके साथ में एक और एडिशनल कंडीशन होती है जिसमें हार्ट भी लेफ्ट साइड के बदले राइट साइड में होता है, जिसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो अगर चेस्ट और थोरेक्स दोनों के ऑर्गन उल्टे हों तो उसको कहते हैं साइटस इन्वर्सस या डेक्स्ट्रोकार्डिया। इन पेशेंट्स में जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करी जाती है तो वो अपने डोमिनेंट हैंड के बदले नॉन डोमिनेंट हैंड से करनी पड़ती है, क्योंकि पोजीशन उल्टी होती है तो आपको अपना उल्टा हाथ यूज़ करना पड़ता है। तो उससे पेशेंट्स प्रिसीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है। उसके अलावा जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो भी दो तरह की होती है। एक तो हम कहते हैं मल्टीपोर्ट सर्जरी, जिसमें 4 कट 5 कट लगते हैं। दूसरी जो अभी रिसेंट है जिसमें पेशेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट है वो है सिंगल कट सर्जरी, जिसमें 4 कट के बदले सिर्फ 1 कट लगा के ऑपरेशन होता है। तो वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके लिए स्पेशल एक्सपीरियंस और स्किल की ज़रूरत होती है और वो ज़्यादा डिमांडिंग होती है, चैलेंजिंग होती है सर्जन के लिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ एक कट से जाते हैं तो वापस में टकराते हैं, तो सर्जन को उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्किल की ज़रूरत है। तो इस केस में हमारी दोनों चीज़ें थी। एक तो सिचुएशन डिफ़िकल्ट थी क्योंकि साइटस इन्वर्सस था, ऑर्गन्स उल्टे थे। दूसरा हमने सोचा कि जो हम नॉर्मल बिना साइटस इन्वर्सस के पेशेंट्स को सेल्स का बेनिफिट देते हैं तो इनको क्यों ना दें, इसमें इनकी क्या गलती कि इनके ऑर्गन उल्टे, इनकी तो कोई गलती नहीं है। तो हमने इस चैलेंजिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और हमने इनके साइटस इन्वर्सस के होते हुए सिंगल कट सर्जरी करी, जो इंडिया में पहली बार हुई है और पूरे वर्ल्ड में ये तीसरी ऐसी सर्जरी है। और सर्जरी भगवान की दया से सक्सेसफुल रही। हमारी पेशेंट ने स्मूथली रिकवर किया बिना किसी प्रॉब्लम के और अभी वो बिल्कुल नॉर्मल। इनके प्रोसीजर में हमको लगा, मेरा सोचता हूँ करीब 60 मिनट 65 मिनट लगे। पेशेंट एनेस्थीसिया से 20 मिनट में रिकवर हो जाता है। हॉस्पिटल हम 1 या 2 रात रखते हैं, उसके बाद पेशेंट घर चले जाते हैं, अपने डाइट प्रोग्रेस करते हैं। 5 दिन में दे प्रोग्रेस टू नॉर्मल डाइट। पर जो भारी डाइट है, जो ऑयली पूड़ी कचौड़ी हलवा इस तरह की डाइट, वो हम उनको 4 हफ्ते के बाद अलाउ करते हैं। 4 वीक्स के बाद हमारे तरफ से उनके लाइफस्टाइल में, फूड में, एक्टिविटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। 4 हफ्ते में वो बिल्कुल और मेरे को थोड़ी वहाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को डायरिया था और वॉमिटिंग्स थी, तो वहाँ डायग्नोज नहीं हो पा रहा था कि प्रॉब्लम है क्या बेसिकली, कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है क्या है। दे आर मेंशनिंग जस्ट कि स्लज है आपके उसमें। तो फिर मेरी बिटिया का हुआ था लास्ट टाइम यहाँ से, तो उसी ने मेरे को रेफ़र किया कि यहाँ हम दिखाते हैं। तो फिर आए डॉक्टर साहब के पास, तो मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे से इन्होंने गाइड किया, बहुत पोलाइट मैनर में, मतलब मेरे को आके, मतलब जितनी मेरी वहाँ वो टेंशन थी वो सारी यहाँ आके दूर हुई। तो अब आपकी डाइट में कोई असर पड़ा? डाइट अभी तो थोड़ा नॉर्मली मैं जैसे वो डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे हलवा ये है, ज़्यादा ग्रीजी फूड जो है वो अभी मैं नहीं ले रही हूँ, बाकी तो सब नॉर्मल डाइट। जब आपकी सर्जरी हुई तो आपके माइंड में कुछ चल रहा था कि कैसे होगा, कैसा? बहुत डर रही थी मैं, बहुत नर्वस थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वही जैसे मुझे बता दिया गया था कि जैसे वो ऑर्गन्स का है, बट डॉक्टर साहब ने मेरे को बड़ा यही बोला था कि 4 या 5 कट्स लग सकते हैं। लेकिन जब मैं बात ओटी से बाहर आई तो डॉक्टर साहब ने जब मुझे बताया कि सिंगल कट है, तो उस टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लगा
लगा कि मतलब वो डॉक्टर साहब का एफर्ट ही है, उन्होंने इतना मतलब किया एफर्ट से, नहीं तो 4 कट लगते ही उन्होंने ट्राई किया कि नहीं हम करते हैं इसको सिंगल कट से, और उसमें उनको सक्सेसफुल भी हुए डॉक्टर साहब।